हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन? एल्डिहाइड और कीटोन की। स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन साथ साथ में बना लिया गया, अब समय है अलग अलग बनाने का। तो अलग अलग हम पिछले वीडियो से ही बना रहे हैं, अभी पहला वीडियो थोड़ी ना कि अलग अलग बनेगा। पिछले वाले वीडियो से ही हम एल्डिहाइड को अलग अलग कर लिए थे, रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। एल्डिहाइड अलग चल रहा है, कीटोन अलग चलेगा। तो एल्डिहाइड के एक आध दो और तरीके बचे, उसके बाद हम फिर कीटोन में एंट्री मार जाएंगे। तो चलिए एल्डिहाइड को देख के निपटा के फिर कीटोन पे चलते हैं। तो एक और तरीका है जिसमें हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे, और इस तरीके का नाम दिया गया है साइड चेन क्लोरीनेशन। अब इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ होगा नहीं तो फिर लिखे क्यों है? नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। मिली साइड चेन क्लोरीनेशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। साइड चेन समझ पा रहे हैं। अब साइड चेन जब भी बोलेगा तो आपको तुरंत क्या करना है? एक तो बेंजीन बना देना है, एक तो बेंजीन, और बेंजीन मतलब उसमें CH3 ऐसे ऐड करते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया? टोलिन। ये क्या है? टोलिन, है ना? तो ये टोलिन है। अब इस टोलिन के साथ किसका रिएक्शन कराना है? क्लोरीन का, क्योंकि यहाँ पे नाम में ही क्या लिखा है? क्लोरीनेशन, है ना? तो क्लोरीनेशन मतलब सीधा सीधा क्लोरीन का रिएक्शन कराना है। और उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, यानी लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ओके, बिल्कुल। अब देखिएगा होगा क्या मेनली। तो अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो यहाँ पे मैं क्या इसको CH3 को ऐसे और ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब मेनली होगा क्या? इस वाले को बस उठा के लेके चलिएगा। यहाँ पे ऐसे है और इसके सामने क्या रख दो? Cl को रख दो, ठीक है ना? Cl/Cl होगा। और मेनली करिएगा क्या कि एक मॉलिक्यूल मत रखिएगा। कितने मॉलिक्यूल रखिएगा? दो Cl2 के मॉलिक्यूल। तो अब इससे क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Cl लिख सकता हूँ। अब होगा क्या यहाँ पे? तो आप सीधा सीधा जानते हो कि ये क्लोरीन जो है वो क्लोरीन कैसा है? ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन ही है। दोनों क्लोरीन मतलब इन दोनों के पास ये क्षमता है। कैसी क्षमता है? कि ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट कर सकते हैं एक दूसरे के अराउंड। तो मेनली होगा क्या कि जैसे H देखता है Cl को कभी भी, तो जैसे भूखा होता है वो Cl को लेके, ठीक है? तो जो ही वो Cl को देखेगा तुरंत ये कार्बन को छोड़ देगा। भले ही पुरानी दोस्ती हो, लेकिन वो सब भूल जाएगा क्लोरीन को देखते ही, ठीक है? और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 HCl यहाँ से निकल लेगा। तो जब ये 2 HCl निकल लेगा तो भाई Cl का एक क्या है? चचेरा भाई है Cl, ठीक है? ये देख रहा है कि ये तो निकल लिया, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर माइनस चार्ज आया होगा, आया ना? और यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि इसका बॉन्ड लेके भागा होगा ना। ये भागेगा तो ऐसे थोड़ी ना भागेगा। तो ये यहाँ से इसका बॉन्ड लेके भागा है। अब ये प्लस में है और यहाँ पे देखिए ये लेके बैठा है, इसलिए इसके ऊपर कैसा आएगा? माइनस चार्ज। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन छोड़ के भागा है, क्लोरीन लेके भागा है, ठीक है? तो अब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 H निकले थे तो 2 Cl कनेक्ट हो जाएंगे। यानी स्थिति में कुछ इस तरीके का सुधार देखने के लिए मिलेगा कि भैया स्थिति बदल जाएगी। यहाँ पे C है, एक H यहाँ पे और Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे। ओके, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से हुआ क्या। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि 2 HCl निकल चुका है। तो यहाँ पे माइनस में लिख दीजिएगा 2 HCl। इसको मैं मिटा सकता हूँ। हाँ, आप समझ गए होंगे क्या हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 HCl निपट लिया, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद अब हमको हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी को ऐड कराना है। तो उसमें भी इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि ये जो क्लोरीन आप देख रहे हो तो ये किसी का नहीं है, ठीक है ना? मेनली क्लोरीन जो है इसको हम लोग बेस्ट लिविंग ग्रुप मानते हैं। अच्छे लोगों को ये छोड़ देता है, ठीक है? तो ये भी क्या करेगा? यहाँ पे वही नेचर दिखाएगा, और ये क्या करेगा? इस कार्बन को भी क्या कर देगा? छोड़ देगा। कार्बन को छोड़ने का कारण क्या है? कि भैया ये हाईली निगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं करता, ये एक्चुअल में न्यूट्रल रहता है। भाई क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन कार्बन। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या करके रखेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर रखेगा। तो पार्शियल माइनस तो पैदाइशी लगा होगा, इसके ऊपर पार्शियल प्लस लगा ही होगा। कार्बन कभी भी ऑक्सीजन के साथ आए, कार्बन कभी भी नाइट्रोजन के साथ आए, कार्बन कभी भी क्लोरीन के साथ आए, तो हमेशा कार्बन बेचारे के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज
लगा ही रहेगा, इसके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, कभी भी ये लोग इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ भी यही होगा, ये क्लोरीन भी क्या करेगा, अगेन अभी तो बेचारा सीधा सीधा दिख रहा था कि मिल गया, लेकिन अब अगेन क्या कर जाएगा, ये छोड़ के यहाँ से निकल लेगा। ठीक है, अगेन जब ये छोड़ के निकलेगा तो इसके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, ये पानी, देखिए H2O है तो H प्लस और क्या होगा, OH माइनस होगा। मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन फरार हो रहे हैं। अब ये दोनों क्लोरीन जब फरार होंगे तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस माइनस, और यहाँ से 2 H प्लस रहेंगे, यहाँ से देखिएगा तो 2 H प्लस 2 OH माइनस, तो ये क्लोरीन लेके जाएगा H प्लस को, तो फिर अगेन एक 2 HCl निकलेगा, है कि नहीं है, और उसके जगह पे ये 2 OH माइनस जाके चिपक जाएगा। तो स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे ये C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH हुआ, आया ना। फिर से समझिए, ये क्लोरीन कार्बन के साथ नहीं रहेगा, कार्बन के साथ ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा बहुत देर तक, ये क्या कर जाएगा, ये निकल जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इधर H2O आया, H2O मतलब 2H प्लस और OH माइनस। क्लोरीन ने देखा क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर लेगा, इससे अपना बॉन्ड तोड़ेगा और इसके साथ, दोनों के साथ, मतलब ये 2 क्लोरीन 2 H प्लस के साथ जाके चिपक जाएगा और HCl बना लेगा। ठीक है, HCl बनाने के बाद वो तो निकल लिया, अब ये बेचारा कार्बन अकेले थोड़ी ना रहेगा, तो ये जो 2 OH माइनस है, क्योंकि इसका भी बॉन्ड लेके भागा है, मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आया होगा। इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 OH माइनस चले गए, तो इस तरीके की स्थिति बन गई। और ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये जो बना है वो क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ से अपने आप क्या होगा, वाटर निकल लेगा, यहाँ से अपने आप क्या हो जाएगा, वाटर निकल लेगा, और यहाँ से H2O निकल जाएगा, एक H2O निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, और यहाँ पे बन जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, क्योंकि ये निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से भाई ऑक्सीजन तोड़ेगा, ऑक्सीजन देखिए कार्बन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल माइनस, वो तो पहले से रहेगा, पैदाइशी रहेगा, लेकिन अचानक से लेके निकल जाएगा, तो इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा, पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा, पार्शियल प्लस कह रहा हूँ, सीधा सीधा प्लस चार्ज आएगा, और इधर से H निकल गया जब, तो H निकल गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये क्या करेगा, इसी चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि H की औकात थोड़ी ना कि ऑक्सीजन का लेके भाग जाए, है ना, तो H अपना छोड़ के जाएगा। ओके, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, और वही माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा। समझ में आया क्या हुआ। तो सिंपल मेथड में एक बार मैं अगेन बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये यहाँ पे बन गया। ठीक, क्या बना दिया आपने, एल्डिहाइड। ये क्या है, बेंजाइल्डिहाइड है, बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। अगेन अब इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, इसी को फिर से बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा आया होगा। इसको 100% क्लियर करते हैं। सबसे पहले टोलिन ले लेंगे। टोलिन मतलब कुछ नहीं है, बेंजीन में CH3 ऐड कर दो। ठीक है, तो थोड़ा फैला के लिखना, ये H ये H। ओके, फिर क्लोरीनेशन कराना है भैया, और क्या बोलते हैं, लाइट के प्रेजेंस में कराना है, तो ये नहीं भूलेंगे बिल्कुल। अब जब लाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल देंगे क्लोरीन का, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, Cl 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 हो गया। यहाँ से HCl HCl फरार हो गया, और उसके जगह पे H के जगह पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, यानी 2 HCl यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी। यहाँ पे ही चिपका लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl हो गया, हो गया। ये बेंजीन है। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में वाटर को ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वाटर को, और कितना, 2 मॉलिक्यूल मतलब 2 H प्लस और 2 OH माइनस। तो क्या होगा, ये जो Cl है वो अपना बॉन्ड लेके फरार हो जाएगा, मतलब यहाँ से तोड़ेगा, तोड़ के निकल लेगा। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये दोनों Cl किससे कनेक्ट हो जाएगा, 2H से, और इसके जगह पे ये जाके उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्यों कनेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो अगले केस में क्या बन जाएगा, अगले केस में अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 HCl फिर फरार हुआ, और यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पे H है और यहाँ पे 2 OH है। ठीक है, अब अगले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। H2O निकल लिया, तो H2O निकलने के बाद क्या बन गया, बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे H, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लगा लो, H। दिखने में भी सुंदर लगना चाहिए। ठीक है, बन गया ये बेंजाइल्डिहाइड। इस तरीके से बनाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए। चलिए, अब अगेन हम एल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं,
लेकिन इस बार हम लोग एक स्पेशल लेंगे जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की बात मैंने बहुत बार की है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा RMGX, ठीक है, RMGX। ये स्प्लिट होता है, तो स्प्लिट होता है तो R प्लस में, नहीं सर R माइनस में, और MGX प्लस में, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो RMGX स्प्लिट होगा तो R पे माइनस चार्ज और MGX पे प्लस चार्ज। अब कई लोग R नहीं जानते होंगे, अरे ऐसे कैसे नहीं जानते हैं, एल्काइल ग्रुप है ना। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है, ओके। अब चलिए समझते हैं इसका रिएक्शन किससे कराएंगे। तो इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं, देखिएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है? साइनाइड। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने पिछले क्लास में इसको लिखा था साइनाइड, ठीक है। तो मेरे पास एक डाउट आया था कि इसको साइनाइड नहीं नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि देखिए साइनाइड और नाइट्राइल में आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहते हो। मेनली क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको मेन चेन का हिस्सा मानते हैं तब इसको हम साइनाइड बोलेंगे, ओके। और जब हम इसको मेन चेन का हिस्सा नहीं रखेंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्राइल बोलेंगे। नहीं समझ में आया? सफिक्स और प्रीफिक्स का नाम सुना होगा, तो ये क्या है, साइनाइड प्रीफिक्स है कि सफिक्स है, ये बताइए। साइनाइड इज द प्रीफिक्स और सफिक्स, ये बताइए पहले। नाइट्राइल सफिक्स है, ओके। चलिए एक बात तो क्लियर है, साइनाइड क्या है? सर साइनाइड इसका नाम है ना। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि OH क्या है, OH क्या है बता सकते हैं? एल्कोहल नहीं, वो हाइड्रोक्साइड है, वो इस तरीके से रहेगा नहीं, ROH, ठीक है ना। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल, है ना। तो ये नाम है, ये एक नाम है। जब सफिक्स प्रीफिक्स की बात आएगी तो मेनली सफिक्स हम क्या लगाते हैं? OL लगा के काम कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मेनली साइनाइड को अगर हम क्या बोले, प्रीफिक्स के मेल लेते हैं तो क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो। साइनो क्या है? इसका प्रीफिक्स है। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं एकदम सीधा समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये साइनाइड ग्रुप है, ओके। इसको साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। जब हम इसका IPSC नाम लिखते हैं तो उस कंडीशन में IPSC नाम लिखते हुए हम लोग नाइट्राइल एज अ सफिक्स या एज अ सिंबल ऑफ साइनाइड ग्रुप हम पीछे लगा देते हैं। लेकिन अगर कभी ये क्या नहीं है, अगर कभी भी ये कार्बन नहीं लिया जा रहा है, किसमें पेरेंट कार्बन चेन में, तब इसको हम क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब सपोज कर लो कि हमने यहाँ पे चैन बनाई, इस चैन में हमने गलती से कार्बन को नहीं काउंट किया, साइनाइड के कार्बन को काउंट नहीं किया, तब हम क्या यूज करेंगे? साइनो, ध्यान देंगे। और अगर हमने इसको कर लिया तो क्या यूज करेंगे? नाइट्राइल। कभी भी जो छूटा होता है, मतलब तब क्या है, कैसे ट्रीट किया जाएगा? तब ये एक छूटा हुआ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा, तब इसको हम साइनो से वो करेंगे। और अगर हमने इसको क्या किया, फंक्शनल ग्रुप में ऐड कर लिया, सॉरी अपने पेरेंट कार्बन चेन में इसको ऐड कर लिया, तो हम नाइट्राइल नाम देंगे। क्लियर है? ये बात भूलिएगा मत। तो नाइट्राइल और साइनाइड में फ़र्क नहीं होना चाहिए कि कोई अलग से फ़र्क हो चुका है, ये अलग है वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N है। अब इसका हम किसके साथ कराने जा रहे हैं रिएक्शन? सीधा RMGX से। ये बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिएगा मेनली सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हो, और कार्बन क्लोरीन के साथ हो या फ्लोरीन के साथ हो, किसी के साथ हो। तो प्रॉब्लम ये होती है ना, क्या प्रॉब्लम होती है कि हमेशा कार्बन के ऊपर पहले से क्या लटका होता है? ये पार्शियल प्लस का एक टैग, है ना। ये लोग इसके इलेक्ट्रॉन को कभी भी लेके भाग सकते हैं। मेनली यहाँ भी यही होगा। जानते हैं क्या होगा? ये नाइट्रोजन ये बॉन्ड तोड़ लेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिएगा होगा क्या, मेनली जब ये इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा इधर से, तो इधर ये भी तोड़ रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस, ये भी अपना बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और इधर इसने भी अपना बॉन्ड तोड़ लिया। बॉन्ड तोड़ने से इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो अगले केस में क्या मिलेगा आपको? ये जो R है जो माइनस में, ये कहाँ पे आते हुए नजर आएगा? यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। यस आर नो? बिल्कुल। तो हो जाएगा RC और यहाँ पे आ जाएगा R, आ जाएगा। इसको R डैश ले लो क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड N पे क्या है? माइनस, ठीक है। अब अगले केस में क्या होगा
कि यहाँ पे कौन है Mgx अपने ऊपर क्या लेके बैठा हुआ है, प्लस लेके बैठा हुआ है। भाई इसने भी बॉन्ड ब्रेक किया है, इसने भी बॉन्ड ब्रेक किया है, ठीक है। अब अगले केस में क्या होगा कि आप H2O को लेके आओ, किसको लेके आओ, H2O को, आएगा H2O और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे H यहाँ पे H है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक ऐसे कर देंगे तो ये ज़्यादा ईजी होता है, R-C और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये हटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे R, और ये जो N है, इस N को इन दोनों डबल बॉन्ड की जगह पे क्या मिल जाएगा, 2 ठो H, तो क्या बनाएगा ये NH2, लेकिन अभी भी माइनस चार्ज रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और प्लस Mgx पे प्लस चार्ज, स्वाभाविक बात है, एक माइनस एक प्लस है तो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मिलने के बाद क्या बनेगा, R-C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R बना, और प्लस यहाँ पे क्या बन गया, ध्यान देंगे ये प्लस माइनस मिलके बना देगा Mg, इधर X और इधर NH2, होगा कि नहीं होगा, माइनस प्लस मिल गए, ये बना दिए। अब प्रॉब्लम जो चल रही है वो ये चल रही है, समझ पा रहे हैं, ये चल रही है कि ये क्या बना है, ये तो कीटोन नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन। तो अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है, यही देखिए, यही आगे आपको मिलेगा कीटोन बनाने के लिए, यहाँ पे आपने कीटोन बना दिया, यही समझाना था मुझे, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप कीटोन बनाए तो इस R- की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा, H, बस इतना सा करना है, यानी हाइड्रोजन साइनाइड, क्लियर है, हाइड्रोजन साइनाइड। अब अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड लोगे तभी ये खेल हो पाएगा, तभी एल्डिहाइड बनेगा। यानी हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ट रिएजेंट से कराओगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, इस R- की जगह पे सब जगह क्या चिपका लो, H, और जो ही आप H चिपकाओगे खेल खत्म, क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब ये क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन की कहानी खत्म। आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें क्या ही मैकेनिज्म बताएं, सब तो बता ही दिया है कि नहीं है। इन दोनों रिएक्शन में कुछ ऐसा तो था नहीं कि अलग से मैकेनिज्म बताने की जरूरत है, नहीं ना, तो ये बन गया, क्लियर है। अच्छा सही तरीके से लिख देते हैं, नहीं तो कई लोग इस पर भी ऑब्जेक्शन मारेंगे। यहाँ पे R-C डबल बॉन्ड O, खूबसूरत लगना चाहिए, ठीक है, अब सही लग रहा है, क्लियर है। R-C डबल O H, ये फील आ रहा है एल्डिहाइड का, उधर Mgx और यहाँ पे NH2, ठीक है, नोट डाउन करिए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। H-C ट्रिपल बॉन्ड N है और हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, CH3 MgCH3 Mgx, ओके, ध्यान देंगे। तो H-C ट्रिपल बॉन्ड N CH3 Mgx। अब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, कैसे रिएक्शन करेंगे, फटाफट वैसे ही कराइए जैसे करा सकते हैं आप। यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, ओके, और इधर इसको तोड़ दीजिए, ओके। यहाँ टूटेगा CH3 पे प्लस और Mgx पे माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। इधर तोड़िए तो इधर टूटा है, टूटा उटा तो कुछ नहीं है फिलहाल में, H-C डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N पे, सॉरी C पे प्लस N पे माइनस, ठीक है, क्योंकि इसने बॉन्ड तोड़ के अपने उस पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्या होगा, ये जाके इसके साथ चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो क्या होगा, CH3 फोकस यहाँ पे रखिए, यहाँ पे N पे माइनस, ओके, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे Mgx और इसके ऊपर क्या है, माइनस। अब कौन आएगा, अब आएगा H2O, किसको ऐड कर दीजिए, H2O आएगा तो कुछ ऐसे आएगा और मेनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से क्या बना सर, ब्रेक होने से यहाँ पे बना है कि H-C डबल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन N चला गया, उसके जगह पे कौन आ जाएगा, O आ जाएगा, बाकी CH3 ऐसे इसके साथ चिपका रहेगा, ओके। और इधर क्या हुआ कि इधर ये निकला तो 2 कार्बन के साथ बनाया था, तो अब इसको 2 क्या मिल जाएंगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आएगा NH2, लेकिन अभी भी कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, और इधर Mgx है, इसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको सही फॉर्मेट में लिख दो तो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका Mgx NH2, ठीक है, या दिखाना है इसको तो Mgx और यहाँ पे NH2, जैसे भी समझ में आए, ठीक है, लेकिन हमको ये बनाना था, बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। हाँ यहाँ माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, गलती से तोड़ दिया हूँ, सॉरी सब उल्टा तोड़ दिया हूँ मैं। Mgx पे प्लस चार्ज हमेशा रहेगा,
क्यों रहेगा ये भी जान लो, बिकॉज मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज द मेटल, मेटल हमेशा अपने साथ पॉजिटिव आयन लेके चलते हैं, और ये भी शुद्ध मेटल है। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का मत समझिएगा इसको, ठीक है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट कभी भी धोखाधड़ी नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे हमेशा पॉजिटिव दिखाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है ना। वो हमेशा बी पॉजिटिव वाले केस में चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। ओके, एल्डिहाइड बनाने आ गया। अब चलते हैं, केस खत्म करते हैं एल्डिहाइड का, अब स्टार्ट करते हैं कीटोन को, ठीक है। तो चलिए कीटोन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मिटाऊंगा मैं डायरेक्ट, और यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ कीटोन को। लेकिन अभी ना हम पूरा नहीं मिटाएंगे, पूरा मिटा दिया अभी, इसमें हम एक काम कर रहे हैं ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रोक ले रहे हैं, अभी इसको जाने नहीं देंगे, उसको रोकते हैं, उससे कुछ काम कराना है। क्या कराना है देखिएगा ध्यान से। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक है, और हम लेके आएंगे कैडमियम क्लोराइड को, ठीक है, कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। अब कैडमियम क्लोराइड है और RMgX, इससे हमको कुछ बनाना है। क्या बनाना है थोड़ा देखिएगा। ये इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और इस MgX के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। फिर गलत तोड़ दिया ना, यहाँ पे माइनस, इसके ऊपर प्लस। वो Mg है, तुरंत फील दे रहा है कि नहीं, हमारे ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। यहाँ पे कैडमियम है, कैडमियम का थोड़ा सा देखना, कैडमियम Cl के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं क्यों किसके साथ जुड़ा हुआ है। 2 सेकंड लगेगा, वो छोड़ देगा सब, है ना। क्लोरीन तुरंत क्या कर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? ठीक है। तो यहाँ पे R पे माइनस, MgX पे प्लस, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, कैडमियम के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझेंगे क्या होगा। ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से निकल लेगा, यहाँ से निकलेगा, और ये जाके किससे जुड़ जाएगा, Mg से। किससे जुड़ेगा, Mg से। अब एक चीज ये करिएगा कि इसके 2 ले लीजिएगा। इसके कितने ले लीजिएगा, 2। भाई दो क्लोरीन आएगा तो अकेले MgX थोड़ी ना हैंडल कर पाएगा उसको, उसके पास केवल एक क्षमता है। नहीं सर, Mg पे तो +2 चार्ज होता है, +2 होता है तो एक तो X के साथ जुड़ा है ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए एक तो जुड़ा है तो एक के से अब जुड़ सकता है ना। डी ब्लॉक का मत समझिए इसको, एस ब्लॉक है, ठीक है। MgX पे प्लस चार्ज, इसके पास केवल एक की क्षमता है, तो इसलिए इसने क्या किया है, 2 मॉलिक्यूल्स बुला लिए हैं, क्योंकि 2 क्लोरीन इसको लेने हैं। ओके, तो अब 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो 2 को ऐसे डबल अवतार में लिख लीजिए, R माइनस MgX प्लस, हो गया। अब क्या होगा, एक क्लोरीन इसके साथ चिपकेगा, एक क्लोरीन इसके साथ, और चूंकि जो ही चिपकेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस वाला। तो ये प्लस वाला है, तो फिर ये दोनों जाके चिपक जाएंगे इसके साथ, है ना। तो सीधा सीधा क्या बना, सीधा सीधा ध्यान से देखिएगा, बना है हमारे पास MgXCl2 बना ना, MgXCl2। भाई MgXCl बना, फिर MgXCl बना, पूरे का 2, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, MgXCl। ओके, अब अगले केस में और क्या बना है, कुछ और बना है। तो सर ये बना है, ये कैडमियम है, और इधर क्या आ चुका है, RR, ठीक है। मुझे इसकी जरूरत थी, ठीक है। अभी इसको रोक दीजिए, तुम वहीं पे रहो बेटा, अब उसको ले लीजिए, अब इससे हम काम कराएंगे, ठीक है। चलो इसको बुला ले, यहाँ पे, यहाँ RCD, यहाँ पे RCD, ओके। और हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे इसको, तो इसको रिएक्ट कराने वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इसका, आपको पता चल गया होगा ये कौन है, एसिड हाइलाइड, है ना, याद आ गया। देखिए वही है ना, एसिड हाइलाइड ही है ना, हाँ एसिड हाइलाइड है। इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेके आऊँगा, 2 लेके आऊँगा, तो सीधी सीधी बात है, इसके डबल अवतार लिखने पड़ेंगे, दोनों अवतार लिख दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। अगेन फील लीजिएगा, फील क्या लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। फिर ये R है, ये R है, R पे कैसा चार्ज, माइनस, क्योंकि कैडमियम है, ये कैडमियम इज अ मेटल, ठीक है ना। अच्छा किस वाले ब्लॉक का है बता सकते हैं, डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, सोच समझ के बोलिएगा, ठीक है। भले ही डी ब्लॉक का है, लेकिन यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं करेगा, ठीक है। डी ब्लॉक का है लेकिन धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करेगा, अपने ऊपर प्लस लेगा, इनके ऊपर माइनस। देखो मैं डायरेक्ट प्लस या माइनस ले रहा हूँ, आप पार्शियल लगा के काम करना, सीधी बात है ना भाई। वो क्या है, सीधी सी बात है, वो मेटल है तो अभी तुरंत खींच थोड़ी लिया है, जब पूरा खींच लेगा तो क्या बोलते हैं, सॉरी मेटल कह रहा हूँ, ये लोग पूरा खींच थोड़ी नहीं है कि उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया, बस दिखा रहा हूँ मैं, है ना। कि R के ऊपर माइनस आएगा और CD के ऊपर क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब देखना क्या होगा,
फिर अगेन इस कार्बन के साथ फिर क्लोरीन धोखा कर जाएगा, फिर अगेन निकल लेगा। अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो पूरे में जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है हर बार क्लोरीन जुड़ रहा है टूट रहा है, जुड़ रहा है टूट रहा है, और ध्यान से देखिए तुरंत क्विक कर रहा है ये काम। समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ से मैं ये फील कराना चाहता हूँ कि बहुत शानदार धोखेबाज है ये, है ना, बेस्ट धोखेबाज है ना। केवल 2 पल के लिए आएगा, निकल लेगा उसके बाद। अब यहाँ से फिर अगेन यही खेल होगा, क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, निकल लेगा। यहाँ से निकल लिया तो निकल लेने से क्या होगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए मैं बार बार 2 बार लिखूंगा, चल लिख देता हूँ, जब तक बोलूंगा तब तक लिख दूंगा। COO यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, हाँ है ना। फिर यहाँ भी CH3, यहाँ पे भी C पे प्लस और COO। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखना क्या हुआ, हाँ यहाँ पे R है, R पे माइनस है भाई, ये लेके निकल चुका है। R पे क्या है, माइनस, यहाँ भी R पे क्या है, माइनस, और Cl भी इधर से निकला है, Cl भी क्या है, माइनस। पूरा एकदम पहले क्या बोलते हैं, जाम लगा देते हैं। और कैडमियम इधर क्या है, 2 प्लस चार्ज के साथ बैठा हुआ है ना। कैडमियम यहाँ पे 2 प्लस के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि उसके 2 R निकल चुके हैं, फरार हो चुके हैं, उसके ऊपर 2 प्लस है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये इसको छोड़ के गया तो वापस फिर उसी पास थोड़ी ना आएगा, अब ये दूसरे के पास निकलेगा, तो ये क्लोरीन इससे जाके चिपक जाएगा, और ये आ गया इन दोनों से चिपक गया। क्या बन गया, देखिए ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल बने ना सेम, तो ऐसे मैं 2 लिख दूँ, बिल्कुल। फिर लिख देता हूँ CH3 COO, और यहाँ पे क्या लिख दिया, R। ये क्या है, कीटोन है। आया समझ में, बन गया कीटोन। ठीक है, आपको पता भी नहीं चला लेकिन बन गया कीटोन। अच्छा, पता चला है। और इधर क्या है, इधर बना है CdCl2, कैडमियम क्लोराइड। ये बताइए पहले यही था कि नहीं था, है ना। यही खेल है केमिस्ट्री का, नचा रही है केवल, समझ पा रहे हैं, नचा रही है। कैडमियम क्लोराइड से कैडमियम क्लोराइड पे ही पहुंचे हम, लेकिन बस ट्विस्ट है ये, इसको समझना जरूरी है। भले ही कैडमियम क्लोराइड से हमको कैडमियम क्लोराइड ही मिला, लेकिन हमारे साथ एक बड़ा गेम ये हुआ कि हमने एसिड हाइलाइड को चेंज कर दिया कीटोन में, है ना। यही तो चमत्कार है केमिस्ट्री का। आप कहेंगे यार चेंज क्या हुआ, कैडमियम क्लोराइड डाला था, कैडमियम क्लोराइड ही मिला है, बट देखिए यहाँ पे चेंज कितना बड़ा ला दिया, है ना। एसिड हाइलाइड से क्या बना दिए, कीटोन। इसका नाम लिखना चाहें, अरे इस R को आपने क्लियर ही नहीं किया तो कैसे लिख देंगे, है ना। R को क्लियर करना पड़ेगा। अब R कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसका नाम नहीं लेंगे, अभी अब इसका बना देते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये क्या था, ये क्या था, अब रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं बनाया मैंने, बस उसकी थोड़ी सी सहायता ली थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कीटोन बाई एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड के द्वारा हमने क्या बना दिया, कीटोन। ठीक है, नोट डाउन। चलिए अब हम एक नया रिएक्शन देखेंगे, नेमिंग रिएक्शन है कीटोन बनाने का, नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत ही तुच्छ सा रिएक्शन है ये, बस नाम बड़ा है इसका, बहुत छोटा सा रिएक्शन है। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको एक तो बेंजीन लेना होता है, बस एक बेंजीन लीजिएगा। अब मैं बेंजीन जो है बनाऊंगा नहीं, C6H6। ठीक है ना, बस बहुत है इतना बेंजीन को दिखाने के लिए, C6H6। और इसके साथ हम क्या करेंगे, अगेन एसिड हाइलाइड को मैं रोका हुआ हूँ, ठीक है, इसके पहले वाले से मैं रोक के रखा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl। ओके, और किसके प्रेजेंस में होगा, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में सब खेल होने वाला है, तो खेल में कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है, बस देखना ध्यान से। ये यहाँ से ये Cl यहाँ पे चला जाएगा, इसके पहले भी हम लोगों ने दिया हुआ है ना भाई, सीधी सीधी बात है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है निकल के यहाँ पे चला जाएगा। जब यहाँ पे चला जाएगा तो AlCl4 हो जाएगा, और पूरे पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। क्या इसमें कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा कि अगले केस में यहाँ पे C6H6 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये बेचारा अपने ऊपर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज का एक तमगा लेगा और घूम रहा होगा इधर से उधर, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे पूरे पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, है ना। Cl तो फरार हो चुका उसका, तो बेचारे के ऊपर प्लस चार्ज है, बेचारा ऐसे घूम रहा है, बेघर हो चुका है। ठीक है, यह ध्यान नहीं देते, इसीलिए केमिस्ट्री नहीं ध्यान देती है आपके ऊपर, समझ पा रहे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखेंगे क्या होगा आगे कि C6H6 है,
तो इसमें ये जो है ये आके कनेक्ट होने का प्रयास करेगा, किसके साथ, ये कनेक्ट होने का प्रयास करेगा C6H6 के साथ। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि C6H6 में से जाएगा कौन, है कि नहीं है, जाएगा कौन। तो सबसे बड़ी बात आपको मैंने पहले भी बताई है, ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरीके का रिएक्शन आप देख रहे हो। यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दो ना, सीधी बात है, बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ दोगे तो माइनस चार्ज तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो ये मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ जो बनाया था बॉन्ड उसको तोड़ दिया, तोड़ मतलब उसका भी इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा प्लस। अब ये प्लस वाला इसको देखेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो मेनली क्या होगा देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे C है और इस C के साथ जुड़ चुका है C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH3, क्या बन चुका है। लेकिन यहाँ पे तो माइनस था, इसने मतलब यहाँ वाला बॉन्ड हटा के उसके साथ बना दिया, ठीक है, फिंटूस हो गया उसका। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव है अभी, है ना। अब ये पॉजिटिव है तो क्या करिए जाए, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड है उसको रहने दीजिएगा, नहीं तो उसको भी हटा देंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो अभी जो इसके साथ एक H था, ये कार्बन इस H के साथ रिलेशन तोड़ देगा, और ये H भी चाहता है कि तोड़ दो, बिकॉज इसको तो क्लोरीन दिख रहा था, पीछे पीछे क्लोरीन को देख रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन इसको दिख रहा है एक्स्ट्रा वाला, क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि LCl3 भी परेशान है, एक्स्ट्रा क्लोरीन ले लिया, नेगेटिव है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव करने के चक्कर में कहेगा क्लोरीन बेटा तुम जबरदस्ती आ गए हो, तुम पहले जाओ यहाँ से। तो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, इधर से H अप्रोच कर लिया, दैट मीन्स क्या होगा माइनस HCl हो जाएगा, और यहाँ से पूरा का पूरा गेम ओवर। ये जो बॉन्ड इस H के साथ था उसको यहाँ पे लाके फिर चिपका दो, तो क्या बन गया, अगर मैं HCl को यहाँ से माइनस कर दूँ, माइनस HCl कर दूँ, तो अगेन मेरा AlCl3 तो वैसे ही बच गया, जैसे था पहले वैसे ही रहेगा, है ना। और बाकी इधर क्या हो गया, तो इधर हो गया सर C6H5, एक हाइड्रोजन निकल गया ना, देखिए जगह ही नहीं बचा, ऐसे लिख देता हूँ C6H5, फिर क्या हुआ C डबल बॉन्ड O CH3, और ये जो बना है ना ये क्या है, इधर भी R इधर भी R, तो इसको बोलते हैं कीटोन, और इसका नाम है एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट से हम ये प्राप्त किए, यही था कीटोन। पूरा जगह छोड़ के उधर चले जाएंगे तो कहाँ जगह बचेगा, है ना। एक बार देखिएगा इधर, अगेन मान लीजिए फिर दिक्कत हो जाएगी तो दिक्कत बनी रह जाएगी हमेशा। यहाँ से अगेन मैं बता देता हूँ कि वहाँ से जब वो रिएक्शन हटाएगा तो मेनली क्या होगा, ऐसे ये पूरा का पूरा रहेगा, लेकिन बशर्ते यहाँ से क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे पूरा का पूरा डबल बॉन्ड O, फिर CH3, इस पूरे को हम बोलते हैं एसीटोफेनॉल, ठीक है। तो साफ साफ सुंदर सुंदर अच्छे से देख लीजिए, यही है एसीटोफेनॉल। कैसे बना आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है, बहुत सिंपल सा था। और बाकी कीटोन को बनाने का दो तरीका हम देख चुके हैं, एक तो इसके पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कैडमियम क्लोराइड लिए थे और एसिड हाइलाइड लिए थे, उससे बना दिया। फिर अभी दूसरा ये देख लिया फ्रीडल-क्राफ्ट में, एसिड हाइलाइड को बेंजीन के साथ रिएक्ट करा दिया, मिल गया। अब तीसरा वहीं से था जहाँ पे हम लोगों ने अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड बनाया था, बस वहाँ पे क्या गेम था इसको देख लीजिएगा। मेनली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए थे ना, है ना, तो इसको रहने देते हैं, इतने में उसको निपटा लिया जाएगा, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो पहले तो RMgX। एक काम करते हैं ना, एसीटोफेनॉन भी बनाते हैं। एसीटोफेनॉन बनाने का तरीका C6H5, यहाँ पे क्या ले लो C6H5, देखो कैसे बनेगा, बहुत जबरदस्त एसीटोफेनॉन बनेगा। और अगेन हम किसको लेंगे, किसके साथ रिएक्शन कराए थे, साइनाइड के साथ, याद आ रहा है ना। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N था, अरे भाई R ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, RC ट्रिपल बॉन्ड N था। इस बार R की जगह पे क्या कर लो CH3 लगा लो, लगा सकता हूँ मैं। वहाँ पे क्या लिया था हाइड्रोजन साइनाइड, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, मेथिल साइनाइड, ठीक है। और अगर इसको ले रहा हूँ मैं पूरा का पूरा, तो जानते हैं क्या बनेगा, बताइए, ये बन जाएगा एथिल नाइट्राइल। क्या बन जाएगा, सॉरी एथेन नाइट्राइल, ठीक है ना। हाँ गलत होगा तो आप जानिएगा। CH3 यहाँ पे देखेंगे ये पूरा बन चुका है। अब देखिएगा होगा क्या, अगेन ये तोड़ेगा यहाँ से, ये यहाँ से तोड़ेगा। C6H5 फटाफट देखिएगा, C6H5 पे क्या जाएगा माइनस चार्ज, MgX पे प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया है CH3 C पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N पे प्लस चार्ज। असंभव है सर, C पे हमेशा प्लस चार्ज और N पे हमेशा माइनस चार्ज। मिस्टेक जितनी कर रहा हूँ उतना सब रिकॉग्नाइज करिए। ये इसके साथ चिपक जाएगा, इस C के साथ चिपक जाएगा, है ना। C के साथ चिपकेगा तो क्या बना देगा रिएक्शन में, यहाँ पे गलत फैसला मेरा फिर हो गया, इतने जगह में नहीं हटेगा,
यहाँ पे C है, C के साथ क्या जुड़ जाएगा, C6H5 हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, N पे क्या है, निगेटिव है, और इधर क्या है, Mgx बचा है भाई, तो Mgx पे प्लस चार्ज। अब किसी भी कीमत पे नहीं हटा सकते, लेकिन चलिए हटाने का प्रयास करेंगे, हम इधर से निकल आते हैं, ठीक है। मेनली क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो ये N अगेन H2O वाला व्यवस्था बनाएगा, दैट मीन्स यहाँ से क्या करो, थोड़ा सा जगह इधर ले लेते हैं, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, अगेन बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ेंगे, बन गया, अभी ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, बन चुका है, CH3C डबल बॉन्ड O C6H5 बन गया, ये बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड O और C6H5, और उधर क्या हो गया, उधर हो गया सर MgX और NH2, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये क्या है, यही तो है एसिटोफेनॉन, आया ना, एसिटोफेनॉन बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है कीटोन का, मतलब कीटोन को कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया। कितने तरीके मैंने बता दिए कीटोन को बनाने के, यहाँ पे प्रॉपर 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका एसिड हाइलाइट के थ्रू, दूसरा तरीका ग्रिग्नार्ड एसिड हाइलाइट ही है ये, लेकिन इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं, ठीक है ना, हाँ बेंजीन, और इसको अगर एसिड हाइलाइट को हम बेंजीन के साथ लेके आए तब क्या होगा, एसिटोफेनॉन। और अगर हम क्या करें साइनाइड यानी नाइट्राइल ग्रुप का किसके साथ करा दें, नाइट्राइल ग्रुप को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दे, तभी कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, वो पिछली बार बना चुका हूँ मैं, ठीक है ना, तो वो वही किया है मैंने। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट मत करिएगा यार, पीछे थोड़ा सा बैक करिएगा, वहाँ पे बनाया है, बस Mgx के बगल में R है ना, R की जगह C6H5 चिपका दीजिएगा, बन जाएगा ये, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे बस R के जैसे वहाँ पे क्या था, हमने H लिया था, H की जगह पे CH3 डाल दीजिएगा, ओके। एक बार मैं क्या करता हूँ, रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिएगा, कर लेंगे आप, कर दीजिए। तो आज की क्लास में जितना हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन किया है वो सब देख लेते हैं। सबसे पहला एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोगों ने साइड चेन रिएक्शन लिया था, साइड चेन क्लोरीनेशन। तो हम लोगों ने मेनली क्या लिया था, C6H5CH3 लिया था, टोलिन लिया था, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, क्लोरीन डाला था। उसके बाद हमको क्या मिल गया था, उसके बाद हमको सर मिल गया था एक्चुअल में C6H5COOH, ठीक है, ये मिल गया था, ठीक। बस ये CH3 के जगह पे ही तो क्या आया था, COOH, बस यही आया था, या डायरेक्ट CHO लिख दो, ठीक है। तो ये मिल गया था, कैसे, तो वो बता दिया गया था। दूसरा तरीका ये था कि हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया था। क्या लिया था, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे R MgX लिया था, ठीक है। और इसकी बदौलत हम लोगों ने क्या बना दिया था, इसकी बदौलत हम लोगों ने बना दिया था यहाँ पे R C डबल O और यहाँ पे H, ठीक है ना। ये लिया था, ये गलत लिया हमने, एक्चुअल में यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल के थ्रू बनाया था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, H लेना है, इसको पहले R गलती से नहीं लेंगे, ठीक है ना, ओके। यहीं पे कन्वर्ज कर लो, क्योंकि यहाँ से एल्डिहाइड की कहानी खत्म हो चुकी है, इसी को रिप्लेस कर लो। यहाँ पे H की जगह पे CH3 ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड N ले लो, और यहाँ पे C6H5 MgX ले लो, है ना। क्या बन जाएगा, एसिटोफेनॉन, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एसिटोफेनॉन, है ना, एसिटोफेनॉन बन जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे ये जरूर याद रखना, क्या याद रखना, छोड़ो कुछ मत याद रखना, बस केमिकल रिएक्शन याद रखो, ओके। अगला चौथे नंबर पे जाओ। चौथे नंबर पे हमारे पास एसिड हाइलाइड आता है ना। तो एसिड हाइलाइड ले लो, तो मेनली यहाँ पे R C डबल O Cl है, और इस बार हमने क्या लिया है, इस बार हमने ले लिया है CH3 MgX, ठीक है ना, ये लिया था, यहाँ से ये लेके आए थे, नहीं सर गलत किए हैं, MgX का तो यूज किया गया था, RMgX का एक्चुअल में कैडमियम क्लोराइड लिया गया था, कैडमियम क्लोराइड को कन्वर्ट किया गया था, कैडमियम क्लोराइड को कन्वर्ट किया गया था CdR2 या R2CD, हाँ या ना, ये ऐसे था तो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया था R, ये इस पे माइनस आया था, इस पे माइनस, इस पे प्लस आया था, यही से चीज़ें चेंज हो गई थी। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया गया था, याद करिए,
इतना जल्दी भूल जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। 2 मॉलिक्यूल लिया गया था तो क्या बना था CH3, मेनली R लिया जाए तो R ही ले लेते हैं, RCOO, और यहाँ पे क्या आ गया था R आ गया था कि नहीं आ गया था, ये मॉलिक्यूल्स आ गए थे। 2 क्लोरीन था, 2 क्लोरीन की जगह पे ये आ जाता है, ठीक है, और कैडमियम क्लोराइड यहाँ से निकल लेता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो यहीं से ये बन गया था, कनेक्ट करते जाओ, देखो ये पहला तो सही है, उसके बाद ये दूसरा बना, अपने अनुसार बनाया गया, दूसरे से तीसरा बना है, ध्यान से देखो, दूसरे से तीसरा बन गया, तीसरे से चौथा बना दिया। कनेक्ट करने का तरीका होना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें से कौन सा है, अब आपसे मैं पूछूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सा था, इसमें कौन सा है, लास्ट वाला एसिटोफेनॉन। एक्चुअल में ये नहीं है, इन दोनों में से नहीं है कोई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब हम क्या लेंगे C6H6 लेंगे और इसका रिएक्शन कराएंगे RCOOCl से, एसिड हाइलाइट से, समझ में आ रहा है। तो एसिड हाइलाइट से रिएक्शन कराने के बाद हमको क्या मिलेगा, मेनली यहाँ पे R नहीं था, यहाँ पे CH3 लिया गया था, ठीक है ना, तो ये लिया गया था, तो फिर हमारे सामने आ गया था C6H5, यही वाला यहाँ पे चिपका दो, ठीक है ना, C+CH3, ये था एसिटोफेनॉन, और यही क्या है, यही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, भूलिएगा मत, ठीक है ना। और ये तीनों के तीनों स्पेशली इन तीनों के तीनों में क्या बन रहा है, स्पेशली कीटोन बन रहा है, ठीक है ना, स्पेशली कीटोन का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये पांचों के पांचों रिएक्शन आज आपने देख लिए, देखो रहे कट गए रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ज़्यादा मैकेनिज्म का झंझट था नहीं, सन्न हो गया है, क्योंकि पिछली क्लास हम लोगों ने बहुत टाइम दिया था और उसमें सब समझ लिया था, तो इसमें कुछ करना था नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, आज की क्लास को ये एंड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। थैंक यू वेरी मच एमर्स।